Hello everyone, it's Shivam Bajpayee and you are watching Digital Kaksha. So today we are going to discuss about round off and estimation of numbers. Okay, so let's see the objective first. So first of all we'll discuss what is rounding off. Then after that we'll discuss about rounding off numbers to nearest 10 and rounding off number to nearest 100. Okay. Then after that we'll discuss rounding off number to nearest 1000 and rounding off number to nearest 10,000. Then after that we'll discuss estimation of numbers. Okay, so let's start. What is round off numbers? Okay, why we round off numbers? Rounding off is the process to get a rough idea of a number to nearest multiple of 10. ओके 10 के नियरेस्ट मल्टीपल के आसपास हम नंबर्स को रखने की कोशिश करते हैं इसमें राउंड ऑफ में, ताकि हमें एक नंबर का रफ आइडिया मिल जाए. ओके, सो राउंड ऑफ का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? वी मेनली यूज़ इट व्हेन डेटा इज़ टू बिग, नंबर काफ़ी बड़ा हो या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेटा हो, देन वी यूज़ टू राउंड ऑफ. ओके, जस्ट लाइक पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ सिटी एज वेल, and very large distance like distance between planets and all. So just take an example. The population of India is roughly around 135 crore. We say that in normal statement. Okay, so in this statement 135 crore is a rounded off figure. Okay, because we can't find the exact population, or you have the data but you can remember it all the time na? So to simplify that number we have just rounded off it. Okay, so this is the use of round off. Now we'll see round off numbers. Okay, so first step 1 will be observe the digit at which is just before the digit which is asked to round off. What is the meaning of this? सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम उस डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं. जैसे आपको किस किस तरह से आता है मैं ये बता देता हूँ. राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में करने को आता है, नियरेस्ट 100 में करने को आ सकता है, नियरेस्ट 1000 में करने को आ सकता है, नियरेस्ट 10,000 में करने को आ सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. ओके, तो जिस भी प्लेस के लिए पूछेगा, अगर वो पूछ रहा है नियरेस्ट 10 में, इस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टू राउंड ऑफ इन नियरेस्ट 10, तो आप 10 प्लेस से पहले कौन सी डिजिट आती है? वंस. तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वंस प्लेस की डिजिट. ओके, सो वी विल ऑब्जर्व डिजिट एट वंस प्लेस. अगर 100 में राउंड ऑफ करना है तो हम 10th प्लेस देखेंगे, 1000 में राउंड ऑफ करना है तो हम लोग 100th प्लेस देखेंगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. ओके, सो जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो हम वंस डिजिट देखेंगे, वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी. 100 में करने के लिए 10th प्लेस की डिजिट को देखते हैं. नियरेस्ट 1000 में करने के लिए 100 प्लेस की डिजिट को देखते हैं, और नियरेस्ट 10,000 में देखने के लिए 1000 प्लेस की डिजिट को देखते हैं. ओके, लेट्स सी सम स्टेप नंबर 2. व्हाट विल डू इन स्टेप नंबर 2? जब हम ये देख लेंगे कि हमें किस में राउंड ऑफ करना है, उससे पहले वाली डिजिट प्लेस पे कौन सी डिजिट लिखी हुई है, तो अब हम चेक करेंगे वो डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 के इक्वल है, या 5 से कम है. तो अगर डिजिट 5 से कम होगी, ओके, इफ़ द डिजिट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो प्लेस वंस भी हो सकता है, 10s का भी हो सकता है, 100s का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. If the question is asking about 100, nearest rounding off to nearest 100, तो ये डिजिट होगी जो हमारी 10s की होगी. 1000 के लिए पूछेगा तो वो डिजिट कौन सी हो जाएगी? 100 प्लेस की डिजिट हो जाएगी. तो अगर वो डिजिट 5 से कम होगी तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट के बाद, उस प्लेस के बाद की सारी डिजिट्स को हम क्या कर देंगे? 0, और बाकी सारा नंबर एज इट इज़ लिख देंगे. ओके, देखते हैं कैसे करेंगे. जैसे आप एग्जाम्पल पहला देख सकते हैं. हेयर यू हैव टू राउंड ऑफ 43 टू नियरेस्ट 10s में. 10s में करना है तो हम कौन सा डिजिट देखेंगे? वंस प्लेस का. वंस प्लेस पे डिजिट क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है.
और 3 क्या है हमारा, 3 इज़ लेस देन 5। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट 0 एट इन द प्लेस ऑफ 3 और 4 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 40। ओके, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर आपको 100 में करना है। 100 में राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेंस प्लेस देखेंगे। यहाँ पर टेंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है 2 विच इज़ लेस देन 5। तो अब हम क्या करेंगे, here I will do, I have to make it, I have to correct it, I will write 500। ओके, ये मैंने नियरेस्ट टेंस में कर दिया आंसर में। टेंस में तो पूछा नहीं, 100 में पूछा है ना। अगर यही क्वेश्चन आपसे 524 नियरेस्ट 10 में करना होता तो आप ये डिजिट देखते, फिर हम इसको लिख देते 520। ओके, बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 500। ओके, इसका आंसर आएगा 500। ओके, लेट्स सी स्टेप नंबर 2। व्हाट विल डू इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम ऑब्जर्व करेंगे जो प्लेस हमने आइडेंटिफाई किया। ओके, जैसे अगर हमें 100 में राउंड ऑफ करना है तो मैंने देखा टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है। ओके, टेंस प्लेस को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। अब टेंस प्लेस पर मैं चेक करूँगा डिजिट कौन सा है। इफ़ द गिवन डिजिट एट टेंस प्लेस इज़ लेस देन 5, ओके, देन व्हाट आई विल डू, आई विल पुट 0 एट दैट प्लेस एंड ऑल प्लेसेस आफ्टर दैट, एंड आई विल कीप ऑल अदर डिजिट सेम, और हम नंबर लिख देंगे। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का एक बेसिक मतलब ये भी होता है कि वो नंबर जो है किस नंबर के ज़्यादा पास में है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 43 है। 43 जो है हमारा, अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे तो हमारा एक साइड होगा 40 और एक साइड होगा 50। ओके, सो 43 अगर आप देखो तो किस नंबर के ज़्यादा पास में है। यहाँ 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ऐसे ही तो होगा। तो 45 जो है वो हमारा 40 के ज़्यादा पास में है। तो इसलिए इसकी जो राउंडिंग ऑफ करते हैं हम, राउंड ऑफ करने के टाइम पे क्या करते हैं, जो ज़्यादा पास होता है वो वाला चूज़ करते हैं। ओके, तो 43 के केस में हम क्या लेंगे, 40 को लेंगे। बट इसको चेक कर मतलब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हमने देख लिया यहाँ पर कि 43 में जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। ओके, एंड 3 इज़ लेस देन 5। 3 लेस देन 5 है, तो मैंने क्या किया, 43 में 3 की जगह पे 0 कर दिया और 4 को एज इट इज़ लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया मेरा 40। ओके, सो राउंड ऑफ हो गया। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हियर यू हैव टू राउंड ऑफ 524 टू नियरेस्ट 100। 100 में करना है आपको। 100 में करने के लिए आप डिजिट कौन सा देखोगे, टेंस प्लेस का। टेंस प्लेस के डिजिट पे लिखा क्या है 2। 2 क्या है हमारा 5 से कम है, 2 इज़ लेस देन 5। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, 524 दिया हुआ था, मैं 5 को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, इन दोनों प्लेसेस में मैं 0 कर दूंगा, तो ये मेरा राउंड ऑफ हो जाएगा। ओके, और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है ये 500 के ज़्यादा पास में है एज़ कम्पेयर टू 600। ओके, नाउ विल सी अनदर। हियर यू हैव टू राउंड ऑफ इन नियरेस्ट 1000। 1000 में करने के लिए हमें क्या देखना होगा, 1000 में करने के लिए हम देखते हैं 100 प्लेस। 100 प्लेस पे 0 है, 0 इज़ ऑल्सो लेस देन 5, तो मैं 5 को ऐसे ही लिखूँगा और बाकी सारे प्लेसेस पे क्या कर दूँगा 0। ओके, तो 577 जो 5000 के ज़्यादा पास में होगा, 6000 के दूर होगा, है ना। सो आई विल चूज़ 5000। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4। हियर यू हैव टू राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000। ओके, 10,000 नंबर इज़ रिटन 14,580। तो 10,000 में अगर मुझे करना है तो मैं डिजिट कौन सा देखूंगा,
1000 प्लेस का, 1000 प्लेस पे लिखा है 4, 4 इज़ लेस देन 5। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, 1 तो ऐसे ही लिखा, 1 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, बाकी सारे प्लेसेस पे क्या कर दूंगा, 4 की जगह पे 0 कर दूंगा, 5 की जगह पे 0 कर दूंगा, 8 की जगह पे 0 कर दूंगा, एंड 0 की जगह तो 0 है ही है। सो नंबर विल बी, और वैसे भी अगर आप देखोगे 14,580 जो है 10,000 के ज़्यादा पास में होगा एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट नंबर। ओके, जो भी आपका 15 इधर आगे क्या आएगा 20,000, अगर 10,000 के बेसिस पे देखेंगे तो। क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ आपसे 15,000 का क्या हो सकता है ना, 15,000 को अगर राउंड ऑफ करना है 10,000 में, 15,000 गिवन है एंड यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट 10,000। 10,000 में करने के लिए हम डिजिट कौन सी देखेंगे, 1000 प्लेस की। तो 1000 प्लेस की डिजिट देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है 5, तो 5 जो है इक्वल है 5 के। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम एक इंक्रीज़ कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। सो इट विल बिकम 20,000। ओके, इसको अब ये हमारा नेक्स्ट रूल है जो अभी मैं आगे देखेंगे, थर्ड रूल। सो हेयर यू हैव स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या देखते हैं, जब भी हमारा जो डिजिट होगी, जो हम आइडेंटिफाई डिजिट करेंगे, अगर टेंस है तो वंस प्लेस है ना, 100 है तो वो टेंस प्लेस। व्हेन वी आइडेंटिफाई दैट नंबर एंड वी विल सी इफ़ दैट नंबर इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होगा तो हम क्या करेंगे, उससे ठीक पहले वाला जो नंबर है, यानी कि 100, अगर टेंस 100 में करना है तो हम टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे, अगर टेंस प्लेस का डिजिट 5 या उससे ज़्यादा है तो हम टेंस के बाद के सारे डिजिट टेंस और वंस प्लेस पे तो 0 कर देंगे, लेकिन 100 प्लेस पर हम क्या कर देंगे, उसकी डिजिट में +1 कर देंगे। ओके, उसमें +1 कर देंगे और बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट। हियर यू हैव टू राउंड ऑफ 48 टू नियरेस्ट टेंस में। 48 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं क्या करूँगा, 8 की जगह पे 0 पुट कर दूँगा और 4 की जगह पे क्या कर दूँगा 5। सो नंबर विल बी 50। और वैसे भी आप देखो 48 जो है वो 50 के ज़्यादा पास में होगा एज़ कम्पेयर टू 40, 40 से दूर होगा, तो मैंने 50 चूज़ कर लिया, है ना। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर आपको 100 में करना है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। सो राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, तब भी आप क्या करोगे, 6 को 7 कर दोगे और 5 और 4 के प्लेसेस पे क्या कर देंगे आप 0, तो नंबर क्या बन जाएगा आपका 700। ओके, एग्जांपल नंबर 3, 8,745। 8,745 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो 100 प्लेस देखो आप 7 है, 7 आपका ग्रेटर देन है 5 से, तो जब 7 ग्रेटर देन है 5 से तो हम 8 को क्या कर देंगे 9 और बाकी 7, 4 और 5 की जगह मैं क्या कर दूंगा 0, इन तीनों की जगह मैं कर दूंगा 0 और 8 को क्या कर दूंगा 9। सो आंसर विल बी 9,000। ओके, तो राउंड ऑफ हो गया। क्लियर है। फोर्थ एग्जांपल 89,580 है, नियरेस्ट 10,000 में करना है। 10,000 में करने के लिए मैंने कौन सा डिजिट देखना है, 1000 प्लेस वाला। 1000 प्लेस पे क्या है 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 5 ऑब्वियसली। सो अब मैं क्या करूँगा, 8 को, जो हमारा 10,000 प्लेस पे लिखा हुआ है 8, उस 8 को मैं कर दूंगा 9 और बाकी सारी प्लेसेस पे क्या कर दूंगा 0, 0, 0। सो 90,000 विल बी द आंसर। भाई 89,000 तो हमारा 90,000 के ज़्यादा पास में होगा अगर 80,000 से कंपेयर करेंगे तो। ओके, सो दिस इज़ द राउंड ऑफ। बेसिकली राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब हम देखते हैं एस्टिमेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एस्टिमेशन। ओके, एंड व्हेन वी यूज़ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का यूज़ हम करते हैं जब हमें नंबर को नियरेस्ट उसमें लाना होता है। जैसे रफ़ आइडिया हमने राउंड ऑफ में ले लिया, तो अब हमें एक गेस लगाना होता है, किसी क्वेश्चन का रफ़ आइडिया लगाना होता है, तो हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी, आंसर टू अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑफ नंबर, जैसे सम में दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, उसका एक रफ़ आंसर निकालना हो
तो हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। ये सब क्वेश्चन बड़ी क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। ओके, अभी तो आप एक तरह से नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, बट 12th वगैरह में आप जब जाते हो तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द टाइम और टू डिक्रीज़ द टाइम ऑफ सॉल्यूशन ना, कैलकुलेशन का टाइम डिक्रीज़ करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, नियरेस्ट 10 में करना है जैसे एस्टिमेशन, तो अब इन दोनों को मैं राउंड ऑफ करना है, तो 57 का राउंड ऑफ हो जाएगा 60, 34 का राउंड ऑफ हो जाएगा 30, दोनों को ऐड कर लेंगे 90। सब्ट्रैक्शन में 463 जो होगा 460 हो जाएगा, 182 विल बिकम 180। सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, 280 विल बी द आंसर। ओके, नियरेस्ट 100 में अगर एस्टिमेशन करना है तो अब 100 में करने के लिए 458 क्या हो जाएगा 500, बिकॉज हमारा 10th प्लेस पे 5 है जो कि इक्वल है 5 के, तो अब हम 4 को 5 कर देंगे, बाकी दोनों प्लेसेस पे 0 कर देंगे। सेम हेयर, यहाँ पर 2 है जो कि कम है, तो हम बाकी दोनों प्लेसेस पे 0 करके 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, तो 300 हो जाएगा, आंसर विल बी 800। सेकंड में राउंडिंग ऑफ एज इट इज़ करेंगे नंबर्स की, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, जो भी करना है वो आप पहले राउंड ऑफ कर लो। इसीलिए मैंने राउंड ऑफ में ज़्यादा टाइम लिया ताकि आप राउंड ऑफ ईजिली कर लोगे। अगर आप राउंड ऑफ करना आता है सो यू कैन ईजिली एस्टिमेट नंबर्स। जैसे 4458 है, इसको मुझे 10,000 में राउंड ऑफ करना है, तो 10,000 में करने के लिए 100 प्लेस को देखा मैंने, 4 लिखा है, 4 लेस है, तो बाकी मेरा आंसर क्या आ गया 4000। दूसरे वाले में 2000 ऐड किया 6000, तो ये एस्टिमेटेड आंसर आ गया हमारा। 5409 and 2784, these two numbers are given, so 5409 का एस्टिमेशन क्या हो जाएगा 5000 एंड 2748 का क्या हो जाएगा 3000। सब्ट्रैक्ट देम, यू विल गेट 2000, दिस विल बी योर आंसर। ओके, एस्टिमेटेड आंसर है ये। एग्जैक्ट आंसर तो हम डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हैं ना, दिस इज एस्टिमेटेड आंसर। अब प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट में भी एज इट इज़ करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर टेंस में, इसमें 100 में करना है, तो 100 प्लेस पे करने के लिए 10th प्लेस देखेंगे, 400 इंटू 100 विल बिकम 40,000। हियर यू हैव टू राउंड ऑफ, सो 2000 इंटू 80, so you will get 1,60,000। ओके, एस्टिमेशन ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे एस्टिमेशन करते हैं। सो 87 का क्या हो जाएगा राउंड ऑफ, नियरेस्ट 10 में 90 और 28 का 30 डिवाइड करा लेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। 633 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 100 में, 100 प्लेस देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट का है ना, तो 100 प्लेस में करने के लिए क्या करेंगे, 600 और 30 है तो वो तो हमारा 30 हो जाएगा, 33, तो डिवाइड कर लेंगे 20 आ जाएगा। ओके, 848 will be divided by 39, so it will be 800 divided by 40, so you will get 20. Okay, so this is how you estimate various questions. Okay, so I hope rounding off and estimation is clear to all. Okay, so thank you so much, that's it for today, have a nice day, and if you like this video please like, share and subscribe it.